जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, नवंबर का महीना शुरू हो चुका है जो कि पर्वों का महीना कहा जाता है। इस महीने में ऐसे पर्व हैं जो हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व रखते हैं। जैसे इस माह की शुरुआत में ही करवा चौथ का पर्व है, उसके बाद आहोई अष्टमी है, उसके बाद एकादशी तिथि है, उसके बाद धनतेरस है, दीपावली का पर्व है, भाई दूज है, गोवर्धन पूजा है। तो ऐसे माह में माँ लक्ष्मी भर भर कर आशीर्वाद देती है और ये महीना दीपावली के लिए बेहद खास महीना है, क्योंकि इस दीपावली पर ग्रहों का एक बड़ा खेल देखने को मिलेगा। ग्रहों का एक बहुत बड़ा संयोग इस वर्ष बनने वाला है। इस बार दीपावली पे 499 वर्ष के बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। इसीलिए इस दीपावली को बेहद विशेष माना जा रहा है, क्योंकि दीपावली का जो दिन होता है ये अमावस्या का दिन होता है। माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने का दिन होता है। इस दीपावली के दिन सभी व्यक्ति माँ लक्ष्मी को मनाने में लगे होते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। और उससे पहला दिन जो होता है धनतेरस का दिन, वो भी भगवान लक्ष्मी, भगवान कुबेर, धन्वंतरी भगवान की पूजा अर्चना यानी लक्ष्मी को ही मनाने का एक तरह से पर्व होता है। तो ऐसे में जब संयोग बनते हैं तो माँ लक्ष्मी को मनाना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिंह राशि वाले लोगों को क्या कार्य करने चाहिए, कौन से वो शुभ योग हैं जो आपके लिए बेहद लाभदायक हैं, किस तरह से आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस दीपावली के बारे में हम सब कुछ यहाँ जानने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। आपके यहाँ समय समय पर सभी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो दोस्तों, इस बार दीपावली का पर्व काफ़ी विशेष है। दीपावली का पर्व 14 नवंबर को मनाया जाएगा और इस दिन शनिवार तिथि पड़ रही है। शनिवार के दिन दीपावली का पर्व है। जो हम 499 वर्ष के बाद ग्रहों की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले गणना के अनुसार 1521 में ऐसे दुर्लभ योग बने थे। अब वो दुर्लभ योग क्या हैं? तो देखिए, सभी ग्रहों में जो सबसे बड़े परिवर्तन या सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं वो हैं गुरु और शनि। सबसे पहले शनि का नंबर आता है। शनि सबसे बड़े ग्रह होते हैं क्योंकि हमारे कर्म फलदाता है। और गुरु जो कि हमारे धन के देने वाले हैं, हमें आर्थिक रूप से समृद्ध करने वाले हैं, उसके बाद इनका नंबर आता है। और तीसरा शुक्र, जो हमारे जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि लेकर आते हैं। तो 14 नवंबर को इन ग्रहों की स्थितियां बेहद अच्छी हैं। एक तो गुरु ग्रह अपनी राशि में मार्गी होकर बैठे हैं, अच्छी पोजीशन में बैठे हैं अपने घर में। दूसरा शनि जो कि अपनी ही राशि में मार्गी होकर बैठे हैं मकर राशि में। और शुक्र कन्या की राशि में विराजमान है जो कि बेहद शुभ स्थिति है। और ये जो तीनों ग्रहों का योग है ये 1521 में 9 नवंबर को देखने को मिला था। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में होता है, अगर आप भी अपने घर में बैठे हैं तो अपने घर में हर कोई शेर होता है, बलवान होता है, हिम्मत वाला होता है, हर कार्य में साथ देने वाला होता है। इसलिए इनकी जो स्थिति है गुरु और शनि की बेहद पावरफुल है, क्योंकि शनि और गुरु दोनों ही आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाले ग्रह हैं। तो ऐसे में दीपावली का ये जो दिन है ये आपके लिए बहुत अच्छे योग लेकर आया है। और इन योगों में जो लक्ष्मी की पूजा अर्चना होगी ये बेहद लाभदायक रहेगी। इसके अलावा देखिए, जो 14 नवंबर को है उस दिन चतुर्दशी तिथि है, सुबह से दोपहर 1:16 तक। तो छोटी दीपावली का दिन भी यही होगा और अमावस तिथि प्रारंभ हो जाएगी 1:16 से, तो और 15 नवंबर की सुबह 10 बजे तक रहेगी। इसीलिए 14 नवंबर को ही दीपावली का पर्व भी होगा, क्योंकि ये अमावस की रात को मनाया जाता है। तो अमावस का ये दिन है और इस दिन सभी को पता है माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है संध्या रात्रि में। तो ऐसे में जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं इस दिवाली पर, तो लक्ष्मी के साथ साथ श्री यंत्र की भी पूजा होती है। और ऐसे में गुरु धनु राशि में बैठकर आपके लिए बड़ी लाभदायक स्थितियां निर्मित करेंगे। शनि आपके कर्म फलदाता आप अपनी राशि में बैठकर आपके लिए बड़ी अच्छी स्थितियां को निर्मित करेंगे। और साथ में अमावस का योग भी है। तो ये जो समय होगा बहुत ही लाभदायक आपके लिए रहने वाला है। इस दिन माँ लक्ष्मी को हर भक्त मनाता है, अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना करके, घर को स्वच्छ करके, घर को पूरी तरह से सुशोभित करके, दीप जलाकर। तो इस तरह से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, मेहरबान होती हैं।
इस दीपावली पर आप महालक्ष्मी की ही नहीं बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा अर्चना श्रद्धापूर्वक करें, तब तो माँ बेहद प्रसन्न होती हैं। हरि के साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर को आबाद करती हैं, धनवान करती हैं। इसके अलावा अपने जो आपके पितृ हैं, आपके कुल देवता हैं, हनुमान जी हैं, कुबेर हैं, भैरव हैं, इनकी पूजा अर्चना भी इन दिनों में की जाती है। और चित्रगुप्त और यमराज तक की पूजा इस चतुर्दशी के दिन की जाती है, क्योंकि इस दिन चतुर्दशी भी है। तो एक तो दीपावली पर एक ऐसा काम है जो आपको ज़रूर करना है, उसका महत्व बहुत अधिक है दीपावली पर। तो जैसा कि बताया, दोनों ही दीपावली एक दिन मनाई जाएंगी। और दीपावली से जो एक दिन पहले का दिन होता है वो होता है धनतेरस का दिन, और उसके बाद अगले दिन होता है भाई दूज, उससे अगले दिन होता है गोवर्धन पूजा। तो दोनों ही दिन ये हैं। तो अब आपको पूजा किस तरह से करनी है, हालांकि आप सभी को पता होगा, लेकिन आप इस तरीके से पूजा ज़रूर करें इस दीपावली के दिन, क्योंकि इन शुभ संयोगों में आपके लिए इस दिन ऐसी पूजा करना विशेष महत्व होगा। तो किस तरीके से आपको करनी है, एक तो पूजा वाली चौकी लेनी है आपको दिवाली पूजन के लिए। उस पर एक साफ कपड़ा बिछाना है, माँ लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी की प्रतिमा को वहाँ विराजित कर देना है। एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी आप मूर्तियाँ रखते हैं तो उनका मुख पूर्व की तरफ या फिर पश्चिम की तरफ होना चाहिए। इस चीज़ को हमेशा याद रखें, मूर्तियों का मुख पूर्व की तरफ या पश्चिम की तरफ रखें। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेकर प्रतिमा पर आप छिड़कें उस गंगा जल को, ताकि वो जो जगह है वो पवित्र हो सके, और अपने आसन और अपने आप पर भी छिड़कें। इसके बाद माँ पृथ्वी को प्रणाम करें और आसन पर बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर अपनी पूजा करने का संकल्प लें। इसके बाद एक जल से भरा हुआ कलश लें, उसे लक्ष्मी जी के पास चावलों के ऊपर रखें, कलश पर मौली बांधें, आम के पत्ते रखें और उसमें सुपारी, दूर्वा, अक्षत और एक सिक्का रख सकते हैं। अब इस पर एक नारियल आप रख सकते हैं। नारियल को लाल कपड़े में लपेटें और इस तरह से लपेटें कि उसका आगे का भाग दिखाई देता रहे। ये कलश वरुण का प्रतीक होता है, इसीलिए इन सारी चीज़ों का रखना बेहद ज़रूरी है। पूजा करते समय आप 11 या 21 अपनी इच्छा के अनुसार छोटे सरसों के जो तेल के दीपक होते हैं उनको जलाएं, और एक साथ में बड़ा दीपक भी जलाएं। इनमें से एक दीपक आपको चौकी के दाईं ओर रखना है और एक बाईं ओर रखना है। इसके बाद उनको फूल, अक्षत, जल और मिठाई अर्पित करनी है। अंत में गणेश जी और माँ पार्वती की आरती उतारकर भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। जो आपने दीपक जलाए थे 11 और 21 जो भी जलाए हैं, उनको अपने घर के सभी दरवाज़ों के कोनों पर रख दें। जो बच जाए उनको मुख्य द्वार के कोने पर रख दें। इस दिन आप एक चीज़ याद रखें, पूजा घर में पूरी रात एक दीपक जरूर जलना चाहिए, और आप जो मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं वो भी पूरी रात्रि भर जलना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी हमेशा रात्रि में विचरण करती हैं। और ये जो दीपावली का दिन होगा, इस दिन आपको एक कार्य और करना है। अगर आप इस दिन विष्णु सहस्रनाम या फिर गोपाल सहस्रनाम का पाठ करते हैं, तो ये जो ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां बेहद शुभ बनी हुई है, गुरु और शनि की खास तौर से, जो कि आर्थिक जीवन को समृद्ध करने वाली होती है, ये बेहद शुभ आपके लिए साबित होगी। सिंह राशि के लोगों को इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, वक्त निकालें अपने लिए, और वक्त निकालकर ऐसे शुभ तिथि में, शुभ योग में आप ये पाठ जरूर करें। माँ लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवों का वास आपके घर में होगा और उनकी कृपा आप पर होगी। सभी लोग ऐसे ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ नहीं करते। आप भी ये कोशिश करें और फिर देखें कि आपके जीवन में किस तरह के बदलाव होते हुए नज़र आते हैं। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।